Hey guys, welcome back to my channel and we are on the part 3rd of the chapter Central Islamic Land. जब मोहम्मद की डेथ हो गई थी तो कोई भी अगला प्रॉफिट ऑफ इस्लाम नहीं बनना चाह रहा था। तो एक न्यू इनोवेशन हुआ जिसका नाम था इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफत। खलीफत कौन होते हैं? डेप्यूटी ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर हमारे 4 खलीफा बने थे। पहला खलीफा था अबू बकर, जिन्होंने रिवोल्ट्स को सप्रेस किया था सीरीज ऑफ कैंपेन के द्वारा। दूसरे बने थे उमर, जिन्होंने उमास की पॉलिसीज को शेप दी थी अपने पावर के एक्सपेंशन के लिए। उमास से ट्रेड और टैक्सेस मेंटेन नहीं हो पा रहे थे, जिससे रिच बूटी ऑब्टेन हो गई। अब देखिए, जो वेस्ट और ईस्ट में क्या हो रहा था, बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ही नाराज थे और जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो भी एक दूसरे को मार मार के ही अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। अब देखिए कौन था वो ईस्ट और वेस्ट जो एक दूसरे से ही लड़े जा रहे थे। वेस्ट में थे बेजंतिया एम्पायर जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और ईस्ट में था सेनेटियन जो ज़ोरेस्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं, और वो एक एंशियंट रिलीजन ऑफ ईरान है। अब इनकी फाइट की वजह से अरब जो इस्लाम रिलीजन है उनके लिए बहुत इजी हो गया था इनको कैप्चर करना। तो इन्होंने सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट को अपने अंडर ले लिया, मतलब मदीना के अंडर ये सब आ गए थे। अब इनकी जो लड़ाई हुई थी उसमें जीतने का रीज़न क्या था? एक तो अरब लोगों की मिलिट्री पहले से बहुत पावरफुल थी और इनका वीक ऑपोजिशन था। वो वीक ऑपोजिशन कौन था? वेस्ट और ईस्ट वाले। उथमन जो हमारे 3rd खलीफा थे, उन्होंने अपनी कैंपेन्स लॉन्च करी थी। अब 10 साल बीत चुके थे मोहम्मद को मरे हुए, और तब तक इस्लाम ने अपने कई सारा कंट्रोल कर लिया था। एक वास्ट टेरिटरी कंट्रोल कर ली थी जो किसके बिटवीन थी? नील और ऑक्सस के बिटवीन थी। अब जब इतना बड़ा एम्पायर बन चुका था तो इसमें न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बनने लगे, जो गवर्नर्स, ट्राइबल चीफटेन्स और भी बहुत लोग। अब खलीफाज ने अपने सोल्जर्स को एक अलग से कैंप सिटी प्रोवाइड करी जो डेजर्ट के एजेस पे थी, जहां से वो लोग अपने नेचुरल हैबिटेट से भी दूर नहीं थे और खलीफाज की कमांड को भी पा सकते थे। सोल्जर्स को पेमेंट दी जाती थी, मंथली पेमेंट और पेमेंट ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे। अब ये ज्यूज और क्रिश्चियन लोगों को क्या दी जाती थी? प्रोटेक्शन दी जाती थी। ये लोग प्रोटेक्शन मांगते थे क्योंकि ये लोग बहुत कम पॉपुलेशन में थे, तो कोई भी इनको डिफीट कर सकता था। इसलिए इन लोगों ने खलीफा से प्रोटेक्शन मांगी और उसके बदले में ये लोग हर महीने इनको टैक्स दिया करते थे। पॉलिटिकल एक्सपेंशन और यूनिफिकेशन इतना भी ईजी नहीं था अरब के ट्राइबल मैंस के लिए। जो यूनिटी थी उमास में वो क्या टूटने लगी थी। किस वजह से? क्योंकि इनमें चीज़ों को लेकर, ऑफिसेस को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने लगे थे। अब जब मोस्टली लोग उमा में क्या थे? कुरैश ऑफ मक्का थे, मक्का के लोग थे, और जो हमारा तीसरा खलीफा भी बना हुआ था वो भी एक कुरैश था। अब इसमें इराक और इजिप्ट प्लस मदीना के लोग उसके ऑपोजिशन में आ गए थे। 4th खलीफा जो अली बना था उसको 2 वॉरें लड़नी पड़ी। किसके अगेंस्ट? जो मक्का के एरिस्टोक्रेट थे। पहली वॉर तो उन्हें मोहम्मद की वाइफ ऐशा के साथ लड़नी पड़ी थी, जिसका नाम था बैटल ऑफ कैमल, जो 657 में हुआ था। और दूसरी वॉर थी जो नॉर्थ मेसोपोटामिया में सेफिन में हुई थी। दूसरी वॉर के चलते अली के फॉलोअर्स 2 ग्रुप में स्प्लिट हो गए। पहले तो जो उससे लॉयल थे वो उसके पास ही रह गए, और दूसरे जो उससे लॉयल अब नहीं रहे वो उसको छोड़ के चले गए। अब जो लॉयल वाले फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अली के बेटे हुसैन को अपना लीडर बना लिया। अब यहाँ पर 5th खलीफा आया है। अब ये 5th खलीफा कौन है? इसने ये डायनेस्टी, उमय्यद डायनेस्टी फाउंड करी थी। इसके बारे में हम जानेंगे अपने 4th पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसके लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।